किसी कर दी लड़के ने, फिर लड़के ने किसी कर दी भाई। क्यों रो रहा है ये? पास्ता खाओगे? पास्ता खाओगे? देखो पास्ता बना रही हूँ मम्मा। ये मैं पास्ता अभी बॉईल कर रही हूँ और ये ब्रेकफास्ट में भी पास्ता बनाने जा रही हूँ मैं। और इधर वाटर लगभग, और ये मैं अपनी बिट्टी का दूध को थोड़ा ठंडा कर रही हूँ और इसमें मैंने डाल दिया था बॉर्नवीटा, क्योंकि अभी छोटे बच्चों को बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स वगैरह देना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें ग्रोथ का पता चलता है। अब नॉर्मल हो चुका है तो मैं अपनी बेटी के लिए ले चलती हूँ। चलो यार दीदी को दूध देने चलते हैं। आ जाओ आ जाओ, आओ ना। नहीं फोड़ो मत, आप पी लो। नहीं बेटा ऐसे मत करो ना, कपड़े गंदे होते हैं ना, मम्मी थक जाती कपड़े धो धो के। पकड़ो इसको, आप फिनिश करो जल्दी से। मैं पास्ता बना के ला रही हूँ, ठीक है? ये माशा बियर ही देखते रहना, माशा बियर। खा लो, लो खा लो ना। अब ये पास्ता खाने के लिए बैठ गए भाई साहब। खाओगे? खा लोगे? खा लो फिर। क्यों मारती हो? क्या रहा उसको? अब इन दोनों भाई बहनों की ऐसे ही लड़ाई चलती है चीजों को लेकर। क्यों? देखो दांत में, ओ तीत में कीड़ा लग गया। देखो कीड़ा, जम्स लग गया, जम्स लग गया। दे दो भैया इसको, दे दो। ये लोग आप खा लो, दोनों खा लो थोड़ा थोड़ा। अपने बेटे को पेन और रजिस्टर यानी कॉपी दे दी है ताकि वो उसमें बिजी रहे, और मैं अब स्टार्ट करने जा रही हूँ। मेरे पास एक फ़ोन और है जिससे मैं पढ़ूंगी। तो मैं अभी यहाँ पर चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद से है। ये लोग सुपर टेट की तैयारी करवा रहे हैं। तो मैं अभी यहाँ पे 13 आवर्स हो गया, मैं नहीं पढ़ पाई हूँ। तो अभी CDB पे क्या पढ़ाया है मैं अभी वो देखूंगी। तो अभी इधर से मैं जो स्टडी कर रही हूँ, और आज से मैंने अपनी स्टडी तैयार कर दी है और थोड़ा थोड़ा करके मैं पढ़ूँगी, चंक्स में पढ़ूँगी, क्योंकि बच्चे पढ़ने नहीं देते हैं। आप देख ही रहे हैं क्या से क्या करने लग जाते हैं। जब पढ़ने बैठो तो यही मास्टर बन जाते हैं। तो अभी मैं जो सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पढ़ रही हूँ उसके जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उसको मैं बना के रख लूँगी, और साथ ही साथ में उसको रिवाइज़ भी करूँगी नेक्स्ट डे। और दोपहर को मॉर्निंग में और इवनिंग में और लेट नाइट स्टडी कर लूँगी। अर्ली मॉर्निंग में अभी नहीं उठूँगी क्योंकि अभी लेट सोना होता है, तो अर्ली मॉर्निंग मेरी आँख नहीं खुलती है। और जब आप नींद पूरी नहीं ले पाएंगे तो आपका स्टडी में या और किसी काम में भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि अभी वैकेंसी आई नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के अगर हम अभी से स्टार्ट कर देंगे तो हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और हम पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं रहेगा, और हम लोगों को मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी कोई। सुनने में आ रहा है कि किसी टेट के स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है, और क्योंकि उसको जॉब ना मिलने की वजह से वैकेंसी नहीं आ रही थी, और वो मतलब उसने सुसाइड कर लिया है कि गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाल रही है। बहुत से बच्चे हैं जो टेट और सीटेट करके बैठे हुए हैं, कई साल हो गए उनको बैठे हुए। तो वैकेंसी आती भी है तो पेपर लीक हो जाता है, आगे सेटिंग हो जाती है। अभी DSSB की फॉर्म आया भी था तो वो भी कैंसिल हो गया है। तो बच्चे क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपके पास एज लिमिट है, एज है, अब अगर आप 30 के अंडर में हैं तो और भी कोई वैकेंसी आती है तो आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब यानी टीचर के लिए ही अप्लाई करें, क्योंकि जो पढ़ा वगैरह होता है, करंट अफेयर वगैरह होता है, और GK GS रीजनिंग
तो ये हमारे जो अदर मैथ्स, ये हमारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम आता है। तो हम आप लोगों को उसके लिए भी फॉर्म फिलअप कर लेना चाहिए, सुसाइड वगैरह नहीं करना चाहिए। अब तैयारी करते अपने सुपर टेट की स्टार्ट की, क्योंकि जो सुपर टेट का सिलेबस है ना काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर आप सोचेंगे कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप लगातार 7 से 8 घंटा अपनी स्टडी को दे सकते हैं, वो भी ससुराल में रह के, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि छोटे बच्चों के साथ स्टडी करना, ये खाओ बैठो, ये लो खा लो, कुछ चॉकलेट है। तो ससुराल में रहकर छोटे बच्चे जब घर में होते हैं तो पढ़ाई करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, आप लोगों को पता ही है। तो अभी आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा। क्योंकि शादी के बाद घर से काफ़ी सारी जिम्मेदारी भी ऊपर पड़ जाती है। और सुनने में आया है कि कभी सुपर टेट की वैकेंसी की जो न्यूज़ आई थी, ये लो खाओ, हाँ हाँ हाँ, इधर 5-4 आएगा, यहाँ से मिटाओ, 4-5-6 मिटाओ यहाँ से। तो अभी जो न्यूज़ आई थी कि जुलाई तक सुपर टेट की वैकेंसी आएगी, तो कोई वैकेंसी नहीं आएगी। इधर 4 आएगा, इसको मिटाओ, इसको तीनों मिटाओ, 4-5-6। तो अभी कोई वैकेंसी नहीं आएगी। जो न्यूज़ थी वो फेक थी, क्योंकि अभी मैंने कल ही सचिन सर जो है, सचिन चौधरी करके जो सर है, उनके चैनल पे देखा था, उन्होंने डिटेल में बताया है। अभी देख लो क्या रहा, यहाँ 3, 4, 5, तो वहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखो जाके वहाँ बैठी हो। तो कोई न्यूज़ नहीं है, और वो जो न्यूज़ थी वो फेक न्यूज़ आई हुई है। अभी यूपी में ना छोड़ के बिहार में काफ़ी सारी वैकेंसी आ गई है। जो बिहार के स्टूडेंट हैं, वहाँ पे स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, उन लोगों की तो वैल्यू हो गई है। क्योंकि मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि अदर स्टेट के भी वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं सीटेट पास स्टूडेंट या नहीं कर सकते हैं। तो अभी कुछ न्यूज़ का भी ऐसा पता नहीं है, वो बाद में ही पता चलेगा। तो अब अपनी तैयारी में कंटिन्यू रहिए। और काफ़ी मतलब सुनने में आ रहा है जो प्राइमरी वैकेंसी, वो 1 लाख करीबन वैकेंसी आई है प्राइमरी टीचर्स के लिए। तो जो वहाँ के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। और जो बच्चे वहाँ से बाहर अदर स्टेट में रह के स्टडी कर रहे हैं, तो उन्होंने सीटेट क्वालिफाई कर लिया, तो वो लोग भी बच्चे भर सकते हैं। और अभी हम लोगों का मालूम नहीं है। तो अगर आप पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रही हैं तो आप चंक्स में पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। क्योंकि दिन में काफ़ी अब गर्मी भी आ रही है और दिन काफ़ी बड़ा भी हो रहा है। थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़िए। आप अर्ली मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ सकते हैं तो लेट ना स्टडी करिए, या दिन में ही थोड़ा थोड़ा करके अपनी स्टडी पे कंटिन्यू फोकस रखिए। क्योंकि अगर आपके हाथ में जॉब होगी तो आपको सम्मान जरूर मिलेगा। आपको अच्छी तरह पता है आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो मैं अभी पढ़ाई में लगी हुई हूँ। तो मैं अभी चंद्रा इंस्टीट्यूट से मैंने वो तो कंटिन्यू सुपर टेट की तैयारी करवा ही रहे हैं, सुपर टेट और यूपी टेट की तैयारी करवा रहे हैं। तो मैंने आज से CDP पढ़ा है, वो भी पढ़ा थे सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कि सूक्ष्म शिक्षण में इंडिया का टाइमिंग कितना है और जो स्टैनफोर्ड विद्यालय है वहाँ का टाइमिंग कितना है। तो अभी वो सब ये पढ़ा रहे हैं, तो मैं वो सब पढ़ रही हूँ। जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो भी नोट्स तैयार करती जा रही हूँ। जो मैं नोट्स तैयार करूँगी मैं रोज़ उसको मतलब अगर मैंने आज नोट्स बना लिए हैं पढ़ के, तो उसको मैं कल रिवाइज करूँगी। इससे क्या होगा कि जैसे जो मैंने पढ़ा होगा वो मेरे माइंड में सेट हो जाएगा और मुझे याद रहेगा। क्योंकि जो हम लोग पढ़ते हैं अगर उसको हम लिख लेते हैं तो वो मतलब कहते हैं ना, कई बार पढ़ा हुआ और एक बार लिखा हुआ बराबर होता है। तो इसलिए मैं नोट बना के लिख ले रही हूँ। और आप देख ही रहे हैं बच्चे कैसे तंग करते हैं, बीच में 2 बच्चे हैं तो उनको मैनेज करना, घर का काम मैनेज करना, स्टडी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अभी KVS का रिजल्ट भी आने वाला है, तो रिजल्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा तो मैंने छोड़ दिया उसकी उम्मीद। क्योंकि मेरे कुछ इतने अच्छे मार्क्स आए नहीं हैं और मेरी पढ़ाई में कुछ कमी रह गई होगी। क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हार्ड हो गया है। तो मुझे लगता है कि मुझे भी अपने स्टडी का टाइमिंग, जो बच्चे पहले से तैयारी करके आ रहे हैं, सिलेक्शन उन्हीं का होगा। क्योंकि मैंने सिर्फ 1 से 1.5 महीने ही प्रिपरेशन करी थी, फिर भी मेरे 109 मार्क्स आ गए हैं। और रिवाइज जो आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग अब मेरे ज़्यादा बनेंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा, ज़्यादा होंगे या कम होंगे ये कुछ कंफर्म नहीं है। तो मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। आई होप आप लोग भी अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।